Good evening, all of you. Am I audible to you? Yes, ma'am. Good evening. Hello. Am I audible? Oh, okay. Yes, Good ma'am. evening. How are you all? Okay. Good. Okay, good. So, before starting the session, please tell me if there is any doubt related to anything that we have discussed till now. Any query related to Google Analytics or Google Search Console? हेलो Any? Hello. Yes. Yes, मैम, Shivam. जो आप ब्लॉग पर मैम बताए थे ना, ब्लॉग साइट पर एक गूगल एनालिटिक्स का गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करने के लिए मैम, हाँ वो जी, हाँ जी। वो मैं किया मैम, लेकिन अभी तक मैम वो रियल टाइम में नहीं शो कर रहा है मैम। गूगल सर्च कंसोल में ऑनर इशू दिखा रहा है मैम। वेरीफाई। अच्छा, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ वो? नो मैम, जैसे आपको आ रहा था मैम उसी टाइप से मेरा भी आ रहा है मैम। अच्छा, वही आ रहा है अभी तक। ओके, जी और मैम। किसका वेरीफाई नहीं? सभी का वेरीफाई नहीं हुआ क्या? राहुल ऑल्सो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। ओके, सभी के साथ यही इशू आ रहा है? सभी को यही इशू आ रहा है? यूनुस, आपने कनेक्ट किया था वेबसाइट? हेलो यूनुस। No, ma'am. नहीं किया? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? रश्मि, अक्षत, हरी? अच्छा, ठीक है। एक काम कीजिए, यदि नहीं कनेक्ट हुआ है अभी तक, एक बार हम टैग गूगल टैग मैनेजर से ट्राई कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको एक और फीचर बता देती हूँ गूगल टैग मैनेजर का। वर्डप्रेस वेबसाइट में कनेक्ट किया था या ब्लॉगर में किया था आपने? ब्लॉकर में मैम। शिवम, ब्लॉगर में। ब्लॉगर में किया था? ब्लॉग में, ओके ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वर्ड मैं प्लेस में आपको मैम तो हो गया, वर्ड प्लेस में कोई इशू नहीं है मैम। अच्छा, वर्डप्रेस में हो गया, ओके। ब्लॉगर में नहीं हो रहा है। यस मैम। एक और मैं एक और टेक्निक आपको बताती हूँ। डायरेक्टली वहां पर आप अपडेट कर सकते हो। 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। ओके। ओके, ओके। सो इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. यस Okay, मैम। so we'll go to the settings section, and this is the option where you can directly add your Google Analytics measurement ID. Okay, let's ओके, मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया है ये वाला कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं सेम प्रॉब्लम आ रहा है ब्लॉगर में, तो हम मेजरमेंट आईडी डायरेक्टली इसमें कनेक्ट करके देखते हैं, या फिर गूगल टैग मैनेजर से ऐड करके देखते हैं। मेजरमेंट आईडी है ये जो आईडी आपको दिख रही है, जस्ट कॉपी दिस आईडी फ्रॉम हियर and go to your wordpress.com Google Analytics measurement ID. We have to paste here and save. Settings updated. Let's check this.
वाला आप लोग ट्राई कीजिए, यदि इससे हो जाता है तो। एक बार ये वाला और चेक कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा। यदि हो जाता है तो हम गूगल सर्च कंसोल में भी कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। क्लास चालू हो गई मेरे। बहुत ज्यादा। हाँ, कौन है ये? श्वेता, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वर्डप्रेस में तो ऐसे ही होगा, वर्डप्रेस में तो यही कनेक्ट हुआ है। ब्लॉगर में कुछ इशू आ रहा है, मेरे साइड से भी आ रहा है ये। फ्राइडे तक और एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है अभी हमने ये जो मेजरमेंट आईडी अपडेट किया है उससे ये कनेक्ट हो जाए। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। आप लोग भी इसको एक बार अपडेट करके देख लीजिए। ओके, या फिर हम लोग गूगल टैग मैनेजर का भी मैं ऑप्शन आप लोगों को बता देती हूँ। So this is the Google Tag Manager. Have you used Google Tag Manager earlier? किसी ने यूज किया है Google Tag Manager पहले? Anyone? No? Okay. One second. So this is the Google Tag Manager. We have to create account here. Okay. And this is the Google Tags. Okay. So it is already added here. Stay friendly with new friends. We just have to create account here. So my company is start. क्या है? I'll write the website name itself. Stay friendly with new trends. Okay. Stay. Google Tag Manager, basically why we use this Google Tag Manager. This is used to add all the tags that we want to add to our website. Okay, so that we don't have to copy paste all the codes in the website coding. Okay, मतलब कि जब भी हमको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ, तो उसमें सारे कोड्स कॉपी पेस्ट ना करके हम वो टैग्स जो हैं, वो कोड्स जो हैं, वो टैग मैनेजर में ऐड कर देंगे और टैग मैनेजर को अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सारे जो प्लेटफॉर्म्स टैग मैनेजर से कनेक्टेड है, दे विल अल्टीमेटली कनेक्ट टू अवर वेबसाइट। ठीक है, सो यहाँ पर हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर दैट विल राइट हियर कंपनी नेम। ठीक है, कंट्री वी हैव टू सिलेक्ट हियर इंडिया। ये आप चेक कर सकते हो, इफ यू चेक दिस बॉक्स, दिस विल शेयर डेटा एनोनिमसली विद गूगल एंड अदर्स। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी आपकी कैसा आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है,
नाउ कंटेनर सेटअप, कंटेनर इज website.com। तो यहाँ पर मुझे वेबसाइट का एड्रेस डालना पड़ेगा, सॉरी न्यू ट्रेंड्स। अच्छा एक और चीज आप लोग चेक कीजिएगा, जब हमने एनालिटिक्स को कनेक्ट किया था क्या यही यूआरएल पेस्ट किया था? तो मैम हाँ, या फिर पोस्ट आ रहा था? आई थिंक हमने पोस्ट वाला यूआरएल कॉपी किया था क्या? यस मैम, जो पोस्ट पोस्ट वाला मैम किया था। पोस्ट वाला किया था। यस मैम। ओके, सो जब हमने वेबसाइट एड्रेस डाला था ना, जब हमने ब्लॉग पोस्ट बनाया था, तो ब्लॉग पोस्ट सॉरी मतलब ब्लॉगर में जब अपना हमने क्रिएट किया था एड्रेस, तो वो था जो हमारा ब्लॉग का नाम है .blogpost.com, राइट? यही था। एक सेकेंड मैं आप लोग को शेयर करती हूँ। जब यहाँ पर बैक तो नहीं होगा ये, एक सेकेंड सेटिंग्स में देखते हैं हम। दिस इज द टाइटल। हाँ, ये है हमारा ब्लॉग एड्रेस। सो वी हैव टू अपडेट दिस एड्रेस इन द गूगल एनालिटिक्स। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, पूरा प्रोसेस आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। जब हम या फिर यहाँ पर हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। थोड़ा सा वर्डप्रेस और ब्लॉगर को लेकर चीजें प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं हम। प्रॉपर्टी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे। प्रॉपर्टी नेम स्टे ट्रेंडी वन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, एंड इंडिया। आई थिंक वहीं पर कंफ्यूजन हुआ है। यहाँ पर हम बिजनेस डिटेल्स डालेंगे। Next, we'll choose the objectives from here. And जब हम अपने ब्लॉग का एड्रेस डालेंगे, so we will update this address, blog address, this one. Sorry. यहाँ से आप लोग कॉपी कीजिएगा and select this website and this is your website URL। ठीक है, ये आप लोग अपडेट कीजिए यहाँ पर। एंड यही एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से हमारा ब्लॉग जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ है। स्टे ट्रेंडी विद न्यू ट्रेंड्स। ठीक है, एंड क्रिएट दिस स्क्रीन। Install manually, copy this code. Let's go to the theme again and edit HTML. This is the header section। ये वाला जो है इसको हम हटा देते हैं और ये वाला अपडेट कर देते हैं। We'll save the file। Let's check if it is connected।
now it should जो दोनों प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है उसमें से एक प्रॉपर्टी हम लोग डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. This is the first one and अच्छा अभी एक ही प्रॉपर्टी शो हो रहा है यहाँ पे. सो आप लोग ये ट्राई कीजिए एक बार. जो ये वाला एड्रेस है ब्लॉग का जो एड्रेस है जो यहाँ पर मिलेगा, विल गेट दिस इन द सेटिंग्स पार्ट. इधर दिस इज द ब्लॉग एड्रेस. आप गूगल एनालिटिक्स से जब कनेक्ट कर रहे हो, यूज दिस वन, तो ये कनेक्ट हो जाएगा अभी. ठीक है. और यदि नहीं होता है तो नेक्स्ट थिंग, यदि एक सेकेंड, यदि नहीं इसके बाद भी ऐड होता है तो वी विल यूज दिस गूगल टैग मैनेजर. यहाँ पर हम कंटेनर नेम डाल देंगे. वेबसाइट हमको कनेक्ट करना है. क्या किया था हमने गूगल टैग मैनेजर में? सिंपली सेम जीमेल आईडी से विल लॉग इन टू गूगल टैग मैनेजर. वहां पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया. विल fill all the details related to our company and website. Okay, and then create. Okay, I also accept and yes. ठीक है. After this, now we have to add this code in the head and body section. ठीक है. तो ये हेड सेक्शन है, इसको कॉपी करना है एंड अगेन थीम में जाएंगे, एडिट HTML, हेड सेक्शन में जाना है. सो जी टैग के बाद में लगा देते हैं इसको. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज वी हैव टू कॉपी दिस टैग. ये बॉडी सेक्शन में जाना है. इसको कॉपी किया एंड body section we have to find here. So नहीं मिलेगा तो कंट्रोल F एंड बॉडी ये आप सर्च कर लो यहाँ पर, या फिर सिर्फ बॉडी सर्च कर लो. ठीक है. कंट्रोल यू विल हैव टू प्रेस कंट्रोल F एंड कंट्रोल F करके यू हैव टू सर्च दिस बॉडी टैग हियर. ये बॉडी टैग आ गया. देन वी विल पेस्ट द कोड हियर एंड क्लिक on save. Okay, it is processing. The reference to must end with the okay, let's check this. So test your website. यहाँ पर वेबसाइट टेस्ट करनी है हमको. Line number, column number, reference ID, I must end with this. Okay, let's do it once again. इशू बता रहा है, एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं. कंट्रोल F है.
ऐड है, एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। यदि ये हो गया है तो गूगल टैग मैनेजर नहीं ऐड करेंगे हम लोग। साथ साथ हो आप लोग भी ये प्रोसेस हो रहा है साथ साथ। हेलो, आर यू प्रोसेसिंग इट? यस मैम। यस, ओके ओके। अपडेट हुआ गूगल एनालिटिक्स में, अपडेट हुआ कुछ? ओके, हाँ, उसको अपडेट करने के बाद ये मेजरमेंट आईडी जो हमने यहाँ पर अपडेट की थी वो भी आप लोगों को एक बार चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मेजरमेंट आईडी वाज डिफरेंट आई थिंक। सेम, अच्छा सेम ही है, ओके। अगेन गूगल टैग मैनेजर हम ऐड कर देते हैं। एक बार कोई सा भी एक ऐप चेक करके देखो आप, यदि एनालिटिक्स वाला वर्क करता है तो फिर हम गूगल टैग मैनेजर वाला नहीं ऐड करेंगे, और यदि गूगल एनालिटिक्स वाला वर्क नहीं करता है देन वी विल ऐड गूगल टैग मैनेजर वाला, राइट। सो गूगल टैग वाला सॉरी गूगल एनालिटिक्स वाला रिमूव करके फिर टैग मैनेजर हम अपडेट करेंगे, क्योंकि ये एरर दिखा रहा है उसके साथ, ठीक है। वर्डप्रेस में ये इशू नहीं आता है, वर्डप्रेस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, राइट। ब्लॉगर में नॉर्मली नहीं करते हैं हम लोग, इसलिए कुछ तो इशू आ रहा है अभी, बट वेट करते हैं फ्राइडे तक यदि आप लोग blogger.com में इसको वर्क कर रहे हो, ठीक है। कोई इशू कुछ पूछना है गूगल टैग मैनेजर से रिलेटेड या फिर एनालिटिक्स से रिलेटेड? हम जो पुराना प्रॉपर्टी बनाई थी गूगल एनालिटिक्स पे, उस पे एडिट नहीं कर सकते वेबसाइट एड्रेस? क्या क्या? जो गूगल एनालिटिक्स पे हमने पहले प्रॉपर्टी बनाई रखी हुई थी, उसमें ही हम अपना हाँ हाँ, वेबसाइट एड्रेस चेंज नहीं कर सकते? वहां पर एड्रेस चेंज कर सकते हो आप। एक मिनट, एक्चुअली वो प्रॉपर्टी क्रिएशन के टाइम पर होता है ना, तो वहां पर अब नहीं चेंज कर सकते, आपको नई प्रॉपर्टी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, अब वहां पर यूआरएल चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमने जो स्ट्रीम क्रिएट किया था ना फॉर एडिंग गूगल एनालिटिक्स टू अवर वेबसाइट, तो स्ट्रीम का नाम ही हमारे यूआरएल से क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो यदि हमको एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं है, आप वो प्रॉपर्टी या तो पहले डिलीट कर दो और नया प्रॉपर्टी क्रिएट कर लो, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, आज हम वैसे वर्डप्रेस पर कैसे वेबसाइट क्रिएट करना है या फिर वर्डप्रेस कैसे डिजाइन कर सकते हो आप खुद का वेबसाइट, वो हम देखेंगे। तो जिनका ऑलरेडी डोमेन होस्टिंग किसी ने परचेस किया हुआ है वो वर्डप्रेस का ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं? एनीवन? हरी, यू हैव वर्डप्रेस वेबसाइट ऑन लोकल होस्ट, राइट? Yes, ma'am. Okay, so you can connect to the local host, okay. Anyone else using this WordPress, anyone who have already purchased domain and hosting, WordPress domain and hosting? कोई और है जिसने यस परचेस मैम, किया हुआ है? होस्टिंगर में। होस्टिंगर में किया हुआ है, ओके। तो आप एक बार अपने वेबसाइट में कनेक्ट करके देखना एनालिटिक्स, वहां पर डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है। ब्लॉगर के लिए हम एक बार और फ्राइडे तक वेट करते हैं, और यदि नहीं होता है आप एक दो दिन में भी बीच में चेक कर सकते हो, यदि नहीं हुआ है तो फिर एनालिटिक्स वाला टैग आप हटा के गूगल टैग मैनेजर वाला ऐड करके देखना। कैसे करना है दोनों का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है टैग मैनेजर का कैसे कोड ऐड करना है उससे रिलेटेड?
कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द, ठीक है, so let's start with the WordPress now. Okay, so one second, I'm sharing a PPT with you. Before PPT, is my screen visible? Is it still visible? Yes, ma'am. Okay, okay. So you just have to go to wordpress.com and log in with your Gmail ID there. Okay, click on create an account option, continue with Google. Do this process simultaneously on your screen also. ठीक है, साथ साथ में करते जाइए आप लोग अपने स्क्रीन पर भी, और जहां पर भी इशू आ रहा है लेट मी नो. ठीक है, आपको जीमेल आईडी से लॉगिन करना है. क्लिक ऑन कंटिन्यू. नाउ यू हैव टू चूज योर डोमेन. ठीक है, आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है. डोमेन क्या होता है? डोमेन आपके वेबसाइट का जो नाम है, दैट इज द डोमेन. ठीक है, तो कोई भी एक नाम हम सेलेक्ट करते हैं, लाइक वर्डप्रेस गाइड, ये सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, अब वी विल सेलेक्ट द फ्री वर्जन हियर. सो फ्री वर्जन में हमको मिल रहा है guide035 wordpress.com. सो अभी हमें फ्री वर्जन सेलेक्ट करना है, इसलिए हम लोग ये डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेंगे. बट when you want to create a website for your business or something, then we have to select correct डोमेन नेम. ठीक है, जो हमारे वेबसाइट का नाम, जो हमारे बिजनेस का नाम है, वही एग्जैक्टली हमको लेना है. अभी हमको सिर्फ फ्री वर्जन चाहिए, इसलिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, सो यू कैन सेलेक्ट एनी फ्री वर्जन इफ यू वांट फॉर प्रैक्टिस. और यदि आप डोमेन होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आई विल गाइड यू हाउ टू डू दैट. ठीक है, सो दिस इज द फ्री वर्जन. और यहाँ पर पेड वर्जन भी अवेलेबल है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से. ठीक है, so for now I am selecting this free version, then continue. Now after this we have this plans available. If we want to this is the hosting plans. ठीक है, so we can start with free also, or we can select any paid प्लेटफॉर्म ऑल्सो. ठीक है, पेड होस्टिंग ऑल्सो. ठीक है, तो 160 रुपीज का है ये पर मंथ. ओके, एंड दिस इज 280 रुपीज पर मंथ. ठीक है, सो यहाँ पर आपको अलग अलग, दिस इज द क्रिएटर अकाउंट, दिस इज एंटरप्रेन्योर अकाउंट. ई कॉमर्स वेबसाइट आप यहाँ पर होस्ट कर सकते हो. ठीक है, ये अलग अलग प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल है, सबकी अलग अलग फीचर्स है, स्टोरेज सबका अलग अलग है. ठीक है, so let's begin with the free version. Now we have to select what is the goal of creating this website. ठीक है, what you want to do, what you want to accomplish with this website. You have to write and publish the blogs. You want to sell something, you want to promote yourself or your business. ठीक है, या build quickly, ये तो प्रीमियम वर्जन है. ठीक है, कोई existing website if you want to import, then select this one. Or I recommend for now just click on others, so that you can use all the features available on the WordPress. ठीक है, ये फ्री वर्जन है, कुछ लिमिटेशंस होगा ही होगा. ठीक है,
स्टिल हम लोग अदर्स पे क्लिक करेंगे ताकि जो भी फ्री में फीचर्स अवेलेबल है वो हम एक्सप्लोर कर पाए। यदि आप सिर्फ राइट एंड पब्लिश पर सिलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ राइटिंग वाला थीम विजिबल होगा, बाकी जो फीचर्स है वो अवेलेबल नहीं होंगे। सो आई विल रिकमेंड कि आप अदर्स पर सिलेक्ट करो, ठीक है। देन कंटिन्यू। अभी हम कैसे इसको लाइव करना है सबसे पहले वो देखते हैं, फिर इसका थियरी पार्ट समझते हैं, व्हाट इज वर्डप्रेस एग्जैक्टली, ठीक है। So now we have to select the theme for our website। दो ऑप्शन है, हम स्क्रैच से अपना डिजाइन खुद से क्रिएट कर सकते हैं या फिर चूज अ थीम। ओके, हियर यू विल गेट द प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। ओके, सो विल गो फॉर दिस। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हम यूज करेंगे। सिलेक्ट एनी थीम। This represents that this is the premium themes, ठीक है। तो हमको प्रीमियम थीम्स पर नहीं जाना है, बहुत सारे फ्री वर्जन भी अवेलेबल हैं। जहां पर ये अपग्रेड नहीं लिखा वो सारे फ्री वर्जन हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। तो let's select this one। Now style variation if you want, but this is the premium version if you want to unlock these styles। so free version में हम लोग ये option select नहीं कर सकते। so let's just continue। Now here you have to write the name of your website। तो जो भी आपको अपनी वेबसाइट का नाम रखना है आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। वर्डप्रेस गाइड, ठीक है। टैगलाइन, you have to decide any tagline for your website। so यहाँ पर let's explore the WordPress। आप अपने कोई भी टैगलाइन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। Now select a design। we have already selected a design। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, राइट योर फर्स्ट पोस्ट और एडिट द साइट डिजाइन, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्ट एक्चुअली वी ऑलरेडी नो हाउ टू राइट द पोस्ट में, हमने सारे ऑप्टिमाइजेशन जो स्टेप्स है वो भी हमने ऑन पेज एसईओ के सारे कवर किए हैं ऑलरेडी। सो we will edit the design first and then we will write an optimized blog in this website, ठीक है। is that clear? any query related to the process? okay, ठीक है। so let's edit the design first। click on this option। click on continue। now this is how the editor mode will look like, ठीक है। अभी यहाँ पर यदि कुछ भी आपको चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट एडिट करना है, तो यू हैव टू डबल टैप ऑन दैट एलिमेंट, ठीक है। ये टेक्स्ट यदि एडिट करना है तो इस पर डबल टैप करना है एंड दिस इज हाउ यू कैन चेंज इट, ठीक है।
तो कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट को चेंज करना है आपको, यू हैव टू जस्ट डबल टैप ऑन दैट एलिमेंट, ठीक है। नाउ if you want to add new image or added the existing image, just click on that, ये image पर हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन रिप्लेस, ठीक है। सेलेक्ट मीडिया, तो हम कोई भी मीडिया अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर जो भी हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट searching for something related to WordPress. Okay, so WordPress. Okay, let's download the image related to WordPress. This one I'm downloading. Okay, open image in new tab. Save image as, and we'll save this image with the name of our website. Okay, so WordPress guide and save. Okay, then we'll upload the image. Okay, so like this you can change the image or replace the image, okay. Now if you want to add a new image, so you have to click on this plus sign, and here you will get the options. If you want to write the paragraph, add heading, list, code details, every option is available here. Whatever you want to add to your page, you can select from here, okay. These are the different elements available. Social media plugins also you can add here, ठीक है। आपको अपने सोशल मीडिया पेजेस से भी कनेक्ट करने हैं अपने वेबसाइट से, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर कनेक्ट, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पोल्स इफ यू वांट टू क्रिएट, वोट्स, अपलॉज, ठीक है। सर्वे इफ यू वांट टू सर्वे फॉर्म यू इफ यू वांट टू ऐड टू योर पेज, दैट इज आल्सो अवेलेबल। कॉन्टैक्ट फॉर्म इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। आपको सारे जो एलिमेंट्स है वो एक्सप्लोर करने हैं अपने पेज पर, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारे पैटर्न्स हैं। आपको यदि गैलरी ऐड करनी है, फूटर्स, फीचर, इवेंट्स, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग पोस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, हेडर्स, इंट्रो, सभी के लिए अवेलेबल है। आप कोई भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मीडिया यदि ऐड करनी है यहाँ से कर सकते हो। इमेजेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इमेजेस मिल जाएंगी जो आपने अपलोड की हुई हैं, ठीक है। ओपन वर्ड्स पे यदि जाओगे तो यू कैन सेलेक्ट द इमेज, सेलेक्ट फ्रॉम द अवेलेबल इमेजेस हियर, ठीक है। और यदि पिक्सेल्स फ्री फोटोज पर जाते हो तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कोई भी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सर्च फॉर वर्डप्रेस। सो यहाँ पर वर्डप्रेस से रिलेटेड इमेजेस ये अवेलेबल है। इसमें से यदि आप कोई ऐड करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। और ओपन मीडिया लाइब्रेरी में आपको यदि अपलोड करनी है कोई इमेज तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। नाउ सी हियर, अलाउड फाइल टाइप्स आर दिस, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल है यहाँ पर अलाउड है इस वेबसाइट पर, ठीक है। सो यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। देन मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज है 1 GB। सो मेक श्योर कि 1 GB से एक्सीड नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। 1 GB अपलोड स्पेसेस देयर अवेलेबल इन दिस वेबसाइट, ठीक है। सो इसको आपको एक्सीड नहीं करना है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज का आपको ध्यान रखना है। यदि इससे ऊपर कुछ भी जाता है तो आपको उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। यू कैन यूज डिफरेंट टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन फॉर कंप्रेसिंग द फाइल्स, ठीक है। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। सो ओके, सो आपका टास्क है
कि फ्राइडे तक का टाइम है आप लोगों के पास. यू हैव टू क्रिएट दिस वेबसाइट. ठीक है, यू हैव टू डिजाइन इट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. कोई भी एक डोमेन सेलेक्ट करना है, कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, और आपने जो ब्लॉगर पे यूज किया था आप वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हो. ठीक है, सो बट डिजाइनिंग पार्ट आपको जो जो भी है वो एक्सप्लोर करना है. काफी सारे ऑप्शंस फ्री में भी, फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है. सो यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द फीचर्स अवेलेबल इन द फ्री वर्जन. ठीक है, और उसको यूज करके यू हैव टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट. ठीक है, फ्राइडे तक का काफी टाइम है, इजीली एक वेबसाइट क्रिएट हो सकती है. ठीक है, हो जाएगा ये टास्क फ्राइडे तक. कोई कंफ्यूजन है टास्क में? नो मैम. मैम और एक बार बोलिए प्लीज. टास्क है कि ये जो हमने फ्री वर्जन यूज किया है इसमें काफी सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है. आपको इस पे वेबसाइट क्रिएट करनी है. फ्री जो भी वर्जन, जो भी फीचर्स अवेलेबल है वो सारे फीचर्स यूज करके आपको अपने जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड हो वो फीचर्स यूज करके आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है. ठीक है, ओके. ओके. इसके बाद नेक्स्ट थिंग है, इतना क्लियर है. इसके बाद नेक्स्ट है, हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी ऑलरेडी सीखा हुआ है. पहले जो मुझे आर्टिकल मिला था दैट वाज नॉट ऑप्टिमाइज्ड. ठीक है, एट ऑल. सो अभी everyone knows how to optimize the images, how to optimize the content, right? So after creating the website, after designing the website, you have to create, you have to write articles and optimize those articles. ठीक है, either you can copy paste your previous article and optimize it. ठीक है, जो आपने पहले आर्टिकल लिखा था आप उसी को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, बट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, बिकॉज पहले किसी का भी आर्टिकल ऑप्टिमाइज नहीं था. ठीक है, तो टास्क सभी को क्लियर है अभी? एवरीवन? यस मैम. क्या करना है? यूनुस, क्या करना है? टास्क क्या है? मैम जो फ्री वर्जन मिला है वर्डप्रेस में उसके अंदर मतलब पोस्ट करना है. जो ब्लॉगर पे बनाया था उसको जो ऑन पेज था, जो कंटेंट राइट, एसईओ कंटेंट राइटिंग बोलते हैं वो वाला इसमें करना है. उसमें नहीं था, इसमें करना है. ठीक, हाँ ठीक है, वर्डप्रेस में करना है. और इसके अलावा एक और क्या टास्क है? वेबसाइट डिजाइन करना है. मिल रहा है, सबका यूज करना है. हाँ, वेबसाइट को डिजाइन करना है सबसे पहले. ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी डिजाइन नहीं है. आप कोई भी थीम यूज करोगे वो उसके अकॉर्डिंग है. जैसे ये मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट सेलेक्ट किया है. ठीक है, ये कुछ तो एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड है, बट मेरा जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस से रिलेटेड है. ठीक है, तो मुझे वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग, वर्डप्रेस गाइड के अकॉर्डिंग पूरा वेबसाइट डिजाइन करना है. और फिर जो मैं पोस्ट करूंगी वो भी मेरे डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है अभी सभी को? यस मैम. कोई कंफ्यूजन टास्क में? और this time you have to submit your article and your website actually directly to the Stu Valley platform. ठीक है, आपके पास Stu Valley platform में असाइनमेंट का ऑप्शन है. I will upload the assignment there. ठीक है, and you have to upload your assignment, the link of your website. ठीक है, with the designing part. yes, website live करनी है. yes, मैम आपके जीमेल पे भेजूं तो चलेगा? नहीं नहीं, स्टू वैली पर आपको डायरेक्टली करना है. ठीक है, क्योंकि वहीं पर काउंट होगा. ठीक है, क्लियर है सभी को? स्टू वैली इंटर्न व्हाट्सएप ग्रुप में पहले भी मैम ने लिंक, सीता मैम ने लिंक आप लोगों को शेयर किया था. उसी लिंक पर आपको जाना है, वहां पर असाइनमेंट अपलोड करने का ऑप्शन यू विल गेट. ठीक है, सो डायरेक्टली वहीं पर आपको अपना जो वेबसाइट का लिंक है वो अपलोड कर देना है. ठीक है, क्लियर है सभी को? कुछ भी डाउट है, कोई क्वेरी है? वेबसाइट लाइव करनी है. ठीक है, वेबसाइट लाइव करने के बाद और पोस्ट जो लिखोगे आप वो भी आपको पब्लिश करनी है.
ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है ये लाइव है वेबसाइट, ठीक है। अभी मैं सेव करती हूँ इसको और ठीक है व्यू साइट में यदि करूंगी सो ये दिख रही है। यहाँ पर आपको लॉन्च साइट करना है। अच्छा सॉरी, लॉन्च साइट में आई थिंक ये आपको पेड वर्जन के लिए बोलेगा। सो आप और सिर्फ सेव कर देना, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है। आप यदि किसी को ये वाला यूआरएल शेयर करोगे तो वो वेबसाइट को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पब्लिश कर देना है, जो भी आप लिख रहे हो या तो सेव करो और जब पोस्ट लिखोगे तो आपको पब्लिश करना है उसको, ठीक है। पोस्ट कैसे लिखना है वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक बार। ये W का जो वर्डप्रेस का जो आपको साइन दिख रहा है, क्लिक ऑन द सिंबल, it will redirect you to the dashboard. Okay, now click on write your first post, ठीक है। write your first post पर जाना है। ठीक है, ये डैशबोर्ड आ गया, सॉरी ये आपका पोस्ट का फॉर्मेट आ गया। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट टाइटल लिखना है, लाइक व्हाट इज वर्डप्रेस। ओके, सो ये मेरा पोस्ट टाइटल हो गया। अभी नेक्स्ट इज यहाँ यू कैन सी दिस प्लस बटन, ठीक है। सो क्लिक ऑन दिस। अभी आपको कहाँ से स्टार्ट करना है पैराग्राफ, ये हमारा हेडिंग हो गया, पोस्ट टाइटल इज आवर फर्स्ट हेडिंग, राइट। सो अब हम पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। सो विल एड द पैराग्राफ हियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस। अब यदि मुझे यहाँ पर कोई इमेज ऐड करनी है सो आई एड इमेज हियर, यहाँ से अपलोड हो जाएगा इमेज, ठीक है। फिर यदि कुछ और लिखना है, हेडिंग लिखना है तो ब्राउज ऑल पर मैं क्लिक कर दूंगी, यहाँ पर सारे ऑप्शंस मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हेडिंग को आ गया। यदि चेंज करना है कुछ तो यहाँ पर यू कैन क्रिएट 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हेडिंग 2 जो भी आपको हेडिंग बनानी है वो आप हेडिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है कैसे पोस्ट क्रिएट करना है। जब पोस्ट पूरा क्रिएट हो जाएगा सो यू हैव टू पब्लिश इट देन, ठीक है, आफ्टर ऑप्टिमाइजिंग इट। अभी सिर्फ ये लिखने का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है इसके लिए ये वाला जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है हमको, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको समरी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो सेट फीचर्ड इमेज, यहाँ पर आप अपने पोस्ट के लिए एक फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपलोड करना है आपको इमेज का जो फीचर्ड इमेज का जो साइज है वो 1420x540 होगा, ठीक है। इसके आसपास थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा तो भी चलेगा, बट स्टैंडर्ड साइज ऑफ फीचर्ड इमेजेस 1420x540, ठीक है। सो फीचर्ड इमेज यू हैव टू अपलोड हियर। आफ्टर दैट यहाँ पर ऑथर नेम है वो डायरेक्टली आपके जीमेल आईडी से पिक कर लेगा। एआई असिस्टेंट भी है यहाँ पर। टाइटल यदि आपको इम्प्रूव करना है या फिर लिखना है एआई का आप हेल्प ले सकते हो यदि करना है आपको यूज तो, ठीक है। फीचर्ड इमेज भी आप एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हो। एआई फीडबैक ऑन पोस्ट भी यहाँ पर फीडबैक भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो एआई असिस्टेंट का यूज कर सकते हो। यस मैम,
Ma'am, please check the message. We are running. अच्छा अच्छा We are running short of time. अच्छा, ओके 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 ओके, सो लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे। अभी जितना भी मैंने बताया उसके बेसिस पर आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ओके, मैम एक थैंक चीज यू सो जाननी मच। थी मैम। मैम आपका हाँ जो हाँ पूरा यूआरएल दिखाई दे रहा है गूगल एनालिटिक्स हाँ में, हाँ, मतलब लॉगिन करना है पूरा वाला, ये सिर्फ गाइड 035.wordpress.com, पूरा 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 मतलब एक सेकेंड, मतलब ये wordpress.com/post/guide। नहीं 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 नहीं, ये वर्डप्रेस, ये जो है ना, ये दिस इज यही बोल रहा था गाइड यही 035। बोल रहे हो? हाँ हाँ, ओके यही यही करना है एनालिटिक्स। ठीक है, चलिए ओके, वाइंड अप करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच।